नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सुना है कि महादेव ने अपने एक भक्त को बचाने के लिए स्वयं यमराज को रोक दिया था? आज हम सुनेंगे भक्त मार्कंडेय की अद्भुत कथा, जिसमें भगवान शिव ने अपने भक्त की रक्षा के लिए मृत्यु के देवता को भी चुनौती दे दी। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति से मृत्यु भी हार जाती है। बहुत समय पहले एक महान औषि थे, जिनका नाम था मृकंडु ऋषि। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, मांगो ऋषि, क्या वरदान चाहिए? ऋषि ने पुत्र की इच्छा जताई। तब भगवान शिव ने कहा, तुम्हें दो विकल्प मिलते हैं। एक बहुत बुद्धिमान पुत्र जो केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, या एक साधारण पुत्र जो बहुत लंबी आयु पाएगा। ऋषि मृकंडु ने बिना किसी संकोच के पहला विकल्प चुना। वे चाहते थे कि उनका पुत्र भले ही कम जिए, पर वह बुद्धिमान और धर्मात्मा हो। कुछ समय बाद उनके घर एक दिव्य बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय बचपन से ही बहुत धार्मिक और बुद्धिमान था। जब उसे पता चला कि उसकी आयु केवल 16 वर्ष है, तो वह बिल्कुल भी नहीं घबराया। इसके बजाय उसने अपना पूरा जीवन भगवान शिव की भक्ति में समर्पित कर दिया। वह हर दिन शिवलिंग के सामने बैठकर पूरी श्रद्धा और प्रेम से ओम नमः शिवाय का जप करता था। उसके मन में कोई भय नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। बस एक ही विश्वास था कि महादेव उसके साथ हैं। दिन बीतते गए और धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष पूरी होने वाली थी। जब मार्कंडेय के जीवन का अंतिम दिन आया, तब मृत्यु के देवता यमराज उसे लेने के लिए पृथ्वी पर आए। अपने भैंसे पर सवार होकर, हाथ में पाश लिए, यमराज उस स्थान पर पहुंचे जहां मार्कंडेय बैठा था। उन्होंने देखा कि मार्कंडेय शिवलिंग के सामने बैठकर पूरी तन्मयता से भगवान शिव की भक्ति में लीन है। यमराज ने कहा, हे बालक, अब तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, तुम्हारा समय आ गया है, मेरे साथ चलो। लेकिन मार्कंडेय ने डरने के बजाय और अधिक श्रद्धा के साथ भगवान शिव का नाम लेना शुरू कर दिया। वह दौड़कर शिवलिंग से लिपट गया और पूरी आत्मा से पुकारा, हे महादेव, हे भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे बचाइए। जैसे ही यमराज ने अपना पाश फेंका, वह पाश मार्कंडेय के साथ शिवलिंग पर भी जा पड़ा, और तभी शिवलिंग से एक तीव्र दिव्य प्रकाश निकला। वह प्रकाश इतना तेज था कि पूरी सृष्टि कांप उठी। उस प्रकाश से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, त्रिशूल हाथ में, जटाओं में गंगा, माथे पर तीसरा नेत्र। महादेव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने गर्जना की, यमराज, मेरे भक्त को छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? जो मेरी शरण में है, उसे तुम नहीं ले जा सकते। यमराज भगवान शिव का क्रोध देखकर भय से कांप उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर महादेव से क्षमा मांगी और भगवान शिव ने अपने भक्त मार्कंडेय की रक्षा की। भगवान शिव ने मार्कंडेय को अपने हृदय से लगाया और आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्र, तुम्हारी सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आज से तुम्हें अमरता का वरदान मिलता है। काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस प्रकार मार्कंडेय मृत्यु से भी जीत गए। इस कथा से हमें यह पवित्र सीख मिलती है, जो भक्त पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान की शरण लेता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव। और ऐसी ही पवित्र और प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय महादेव, जय भोलेनाथ।